हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर। आज की क्लास वही जो हम लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप 12th पास आउट किए हैं इस साल 2025 में और 26 नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब 12th पास के बाद क्या आप लोग चाहते हैं नीट करना और ये डिसीजन ले चुके हैं, चलिए ले चुके हैं या इस डिसीजन के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि ऑल इंडिया में बहुत सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम होती है और उस सेम प्रॉब्लम से रिलेटेड वैल्यू एडेड लेक्चर को मैं आपको के लिए अवेलेबल करा रहा हूं। सबसे वैल्यूबल लेक्चर उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल क्लास 12 पास की या सीबीएसई की या अपने अपने स्टेट की बोर्ड की, क्योंकि ये टाइम वो टाइम है जहां सभी बच्चे सीबीएसई या अपने स्टेट बोर्ड को क्लियर कर चुके हैं और अब मन बना रहे हैं कि मुझे नीट करनी है, या मन बना चुके हैं और डिसीजन ले चुके हैं कि हमें नीट करनी है। इन दोनों ही कंडीशन में अब हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपकी ये सजेशन वीडियो दे रहा हूं मैं। और हर बालक बालिका, हर बच्चा यही पूछता है अपने पड़ोसी से, अपनी जो भी टीचर है उससे या फैकल्टी से जो अपने शहर या गांव में है, कि सर अब मुझे नीट करनी चाहिए, तो यहां से करूं, वहां से करूं, ये से करूं, वैसे करूं, मेरी ये समस्या, मेरी ये प्रॉब्लम। उन सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर सोल्व करने के लिए ये वीडियो है। इसकी वैल्यू यही है। और जिन बच्चों को ये चीज चाहिए वो ये लेक्चर देखिए, ये वीडियो देखिए, बाकी स्किप कर सकते हैं। और जो लोग ये देख रहे हैं वो पूरा देखिएगा, अधूरा देखेंगे तो कुछ बातें अधूरी ही रह जाएंगी, डिसीजन भी अधूरा ही रह जाएगा। इस वीडियो के लिए आगे मैं इसको बढ़ाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद कोटा फैकल्टी हूं और कई लंबे टाइम तक मैंने अपनी सर्विस कोटा में दी है। ठीक है, तो हम लाखों बच्चों को कोटा में आते जाते देख चुके हैं, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं। हाँ, बच्चा जब सिटी या किसी विलेज से कोटा में आता है या वो डिसीजन लेता है कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो उसमें क्या क्या समस्या और प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके डिसीजन को आसान करने के लिए ये लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी था कि आप शुरू में ये बात समझ सके कि हमारा जो डिसीजन है वो डिसीजन को अगर कोई सजेशन दे रहा है तो वो सजेशन वैल्यूबल होगा या नहीं होगा। इसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जैसा कि थंबनेल में शो हो रहा है, 12th के बाद हम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है कि नीट में हम क्या करें। अपनी सिटी में रहकर तैयारी करें या फिर कोटा में आ जाए और कोटा में कोचिंग अपनी करें, या फिर हम ऑनलाइन चले जाएं और अपने घर में अपनी तैयारी करें। और ऑफलाइन के लिए या तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं है या हम नहीं आना चाहते, अलग अलग जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो वन बाई वन विद पॉइंट्स हम इन बातों को क्लियर करेंगे ताकि कोई भी चीज कवर, कोई भी चीज छूट ना जाए, सब चीज कवर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। अब देखिए, पहला पॉइंट यह है कि 12th की परसेंटेज। जैसे ही बच्चा 12th पास करता है तो सबसे पहले फैमिली, पेरेंट्स और आसपास के पड़ोसी उस बच्चे पर झोंक हो जाते हैं कि भैया तेरी 12th की जो परसेंटेज है वो दिखा हमको, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो सबसे पहला मैटर होता है 12th की परसेंटेज। एग्जाम की फैमिली नहीं देगी, वो तो साथ में सफर करेगी। आप अगर आप गलत करेंगे तो, और अच्छा करेंगे तो खुश होगी। और आसपास के पड़ोसियों से आपको इतना मतलब है नहीं, उनको लड्डू खिलाने के लिए आप बाद में नीट 2026 का पेपर क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप अड़ोसी पड़ोसियों को खिलाने चले जाना, लेकिन उससे भी कोई लेट नहीं करता। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है आपकी 12th का स्कोर कितना है। ये 60% है, 70% है, 80% है, 90% है। अब किसी की 90% है तो बोलेंगे बेटा जा जा तो नेट करना ही सही, तू निकाल लेगा एक बार में। हम तो जानते हैं शुरू से अच्छा है, तेरी 90 से ऊपर गई है। और एक बच्चा अगर 70 है, 60 है, तो उससे कहा जाएगा यार बहुत कम मनी, तू मत सोच, तू रहने दे, कोई दूसरा काम कर ले, 12th के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। यही होता है। अब विद द पॉइंट बात करें हम, तो मैं अब ये वीडियो अगर पेरेंट्स और अपने बच्चे उनके साथ बिठाकर देख रहे हैं तो मैं दोनों से ही बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नेट करे लेकिन बच्चा नहीं चाहता है तो फिर आप उसे मत कराइए। पहली बात तो यही मैं क्लियर कर देता हूं। लेकिन आपका बच्चा नेट करना चाहता है और वो पूरी तरह से उस जज्बे, उस कॉन्फिडेंस के साथ है कि मैं नेट करूंगा, मेरी परसेंट कम गई है या ज्यादा गई है ये मैटर नहीं करता है 12th का, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है और वो मेहनती बच्चा है। परसेंट कम ज्यादा हो जाती है सिचुएशनल,
लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है, तो बच्चे को आप नीट की तैयारी कर रही है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन का मुद्दा मैं बाद में बताऊंगा। पहला पॉइंट क्लियर है, आपके बच्चे में आपको लगता है, पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा या मेरी बेटा है बेटी ये कर सकता है, तो फिर आप उससे कराइए। 90% है, 95% है तो ही नीट करेगा, ये क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, ऐसे बच्चे अगर 85 80 90 है तो ये नीट कर सकते हैं। मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुझे मालूम है। हमारे कोटा के पास एक जगह है, नाम नहीं लूंगा जगह का, वहां एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जनरली यूट्यूब पर ध्यान रखता हूँ कि ये चीजों को मैं थोड़ा हाइड रखूं, नाम और जगह के नाम ना लूं। तो वहां पर एक बच्चा था जो 52% के साथ 12th पास हुआ, और उस समय उस टाइम पर उस हमारे सीपीएमटी और आरपीएमटी होती थी, राजस्थान पीएमटी स्टेट पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे इसको। तो उस बच्चे ने क्या किया, हम 52% के साथ पास हुआ, वो उसकी पूरी मेजोरिटी खराब थी, वो ठीक ठाक था लेकिन पढ़ने में अच्छा था, हम जानते हैं पढ़ाई बच्चे की थी, लेकिन परसेंटेज वही दोस्तों की संगत पड़ी। लेकिन उस बच्चे ने फिर बिल्कुल एक साल में ही आरपीएमटी राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट पास कर लिया, और वो आज अच्छी सर्विस दे रहा है और बढ़िया तरह से अच्छी जगह सेट है, और मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। कई कलेक्टर ने अपने मार्कशीट शो की कि भाई हम आईएएस बने, देखिए हमारे परसेंट कम थी। तो ये बात आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि 12% कम है तो मेरा बच्चा नहीं जाएगा, और 12% बहुत ज्यादा है तो वेरी गुड, भेजिए आप, उसका कोई चाहता है तो ये दो, पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो बड़ा वैल्यूबल है हमारे सामने, तो बराबर डिस्कस करने पर ही आता ही है, इकोनॉमिक कंडीशन। कि भैया ये इंडिया में बहुत सारे मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली हैं जिनको डॉक्टर बनना है, लेकिन उनके आसपास वाले बोल देते हैं कि यार डॉक्टर तो बहुत महंगा कोर्स है, मत कर, ये अपने बस का नहीं है। ऐसे कई इंटेलिजेंट माइंड इस वजह से जो देहात गांवों में रहते हैं, और कई ऐसे लोग जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन कम होती है, वो इस चीज से पिछड़ जाते हैं, है ना? मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक कंडीशन आपको इफेक्ट करती है, ऐसा नहीं कि मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं, है ना? लेकिन फिर भी अगर आप उस इकोनॉमिक कंडीशन से उभर कर अपनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं नीट, तो फिर कीजिए। ठीक है ना? मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, और जब मैं था तो हमारे टाइम पर कोचिंग की फीस होती थी 23,000 के आसपास, और मेरे पास 23,000 देने को नहीं थे, तो मैंने सीधा बीएससी करना सबसे बेटर समझा, है ना? अब मेरी समस्या को लंबा नहीं खींचूंगा मैं, हर बच्चे की कंडीशन यही होती है ना? तो अब आप मेन पॉइंट पर आए। मेन पॉइंट यह है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन वीक है तो कई गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, जैसे राजस्थान में चलता है ना? जिसमें बच्चे वो टेस्ट देते हैं या एग्जाम देते हैं, परसेंट के बेस पर होता है, और उनको मुख्यमंत्री जो छात्रवृत्ति योजना है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका फीस का, हॉस्टल का सारा खर्चा फ्री होता है, वो गवर्नमेंट देती है। ऐसे हर स्टेट में होता होगा, मुझे जहां तक मालूम है इसके बारे में। तो उसके थ्रू एक कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक, वो हो चुका है अभी उसके बारे में, है ना? अगर आप जिस जिस जगह पढ़ते होंगे, जहां जहां आपने स्टडी की होगी, वहां के टीचर ने आपको इसको बताया होगा। मेरे अपने बच्चों को कई बार बताया इस बारे में, तो कई बच्चे उस पर क्लियर भी कर चुके हैं, और कई ऐसे हैं जो कोचिंग करते हैं उसमें। चलो, पहली चीज तो ये इकोनॉमिक कंडीशन का तो यही है, और दूसरा ये इकोनॉमिक कंडीशन का ऐसा है कि अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से शहर में नहीं आ सकते, इतनी फीस नहीं दे सकते, तो फिर कोटा में आने के बाद आपको मालूम है खर्चा कितना है, या अपनी सिटी में अगर आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैं बात फिर क्लियर कर देता हूं, आप अपनी सिटी में मैनेज कर सकते हैं तो दिमाग से ही निकाल दीजिए कोटा जाने पर ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोटा का माहौल है, कोटा की कंडीशन ऐसी है कि यहां आने के बाद एक ऐसा मिल जाता है कंपटीशन वाला माहौल कि बच्चा यहां रहना चाहता है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है। तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आराम से अपनी सिटी में जहां भी नीट की बढ़िया कोचिंग होती है वो ज्वाइन कीजिए, या फिर ऑनलाइन पर जाइए, या फिर ऑनलाइन पे जाइए, और सस्ते सस्ते कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन में। ऐसा मत समझिएगा कि सस्ता है तो चीजें गंदा पड़ा रहा होगा, है ना? तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है तो वेल एंड गुड, आइए और आराम से स्टडी कीजिए, आप अपने शहर में रहिए या कोटा में आ जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अब ये जो है, इस पॉइंट को मैं यहां क्लियर करूंगा कि भाई मेरी सिटी में तैयारी करूं, मैं कोटा में हूं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? मैं चाहे जयपुर में हूं, मैं मुंबई में हूं, या मैं इंदौर में हूं, या मैं जम्मू में हूं, या मैं तमिलनाडु में हूं, किसी अलग केरल में हूं, या कहीं पर भी हूं, मैं ऑल इंडिया में कहीं से भी मैं अगर नीट की कोचिंग करना चाहता हूं और मुझको कोटा ही आना है,
मुझे कोटा ही आना है क्योंकि यहाँ कंपटीशन का माहौल है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है ना, ताकि मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहूं जो जहां एक से बढ़कर एक तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसके साथ कंपटीशन वाला माहौल मैच करना चाहता हूं, तो वेलिंगटन कोटा ही है। कोटा आने के बाद इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि अलग अलग जो क्या बोलते हैं कि पैकेज हैं, उन पैकेज में नहीं फंसना है आपको। आपको सिंपल कोचिंग जो भी आपको पसंद है उस कोचिंग में एडमिशन लीजिए, और जो वहां पर उसके एजेंट सब खड़े रहते हैं वहां पर कि भाई इस हॉस्टल में आइए, हमारे यहाँ इतने फीस फायदा है, ये यहाँ पर आइए, इसका इतना फायदा है वगैरह, उससे बचिए। आप आराम से उस कोचिंग के आसपास देखिए और वहां रूम रेंट पे लीजिए, और वो रूम रेंट लेकर आराम से काम कीजिए। गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं जहां पर उनको सब सुविधाएं हो जाए, एसी लगा हुआ हो, अच्छी हवा अब मिल रही हो। कोटा में इतनी गर्मी नहीं होती है ना, ठीक है, तो एक फैन से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को एसी की फैसिलिटी या सारी फैसिलिटी के साथ स्टडी कराना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहा है और वो आपको लगता है कि वो तैयारी भी कर लेगा, हॉस्टल में देना चाहते हैं, तो वेरी गुड, आप हॉस्टल में कराइए, लेकिन पैकेज सिस्टम में मत फंसिएगा। दूसरी बात कि और दूसरे सिस्टम जितने भी इसके साथ है, इसके साथ ये फ्री, उसके साथ ये फ्री नहीं, सिंपल कोचिंग क्लियर जो है, और उसके साथ अपने आसपास के जितना भी आपके आसपास रेंट है वहां देख के लिए, और वहां बच्चे को फ्री रखिए। अगर गर्ल्स है तो आप चाहते हैं तो फिर वो प्रोटेक्शन का मामला है, ये तो कोटा का मामला हो गया। लेकिन कोटा में बचना है एक चीज से, और दूसरी चीज क्या है, कोटा का बड़ा मामला गड़बड़ है कि रिपीटर्स का बेच अलग, अचीवर वगैरह, न्यू फलाना डिमकड़ा, ऐसी कोचिंग को चूज कीजिए। क्योंकि मैं नाम नहीं दे सकता क्योंकि अच्छा ही लगता है और ये मेरे लिए सही भी नहीं है। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ा रहा हूं, लगभग लगभग सभी लोग मेरे साथ मुझे जानते हैं, तो इसलिए मुझे किसी का नाम देना अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात ये कि आप दूसरा ये भी कंफर्म कर लीजिए कि वहां पर एक समस्या ये है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन कई कोचिंग्स के साथ सिस्टम क्या है कि जब आप रिपीटर हो जाते हो तो वो अच्छे टीचर्स, अच्छी फैकल्टी और अच्छा बैचअप को अलाउ कराते हैं, और जब आप फ्रेशर होते हो तो नॉर्मल टीचर्स जो होते हैं वो उनके साथ आपको ऐड कर देते हैं उस क्लास में। उस क्लासेस में आपको अच्छा फायदा मिलता नहीं है, वो टीचर्स सारे न्यू फैकल्टीज होते हैं, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, वो अपनी तरफ से 100% देते हैं, लेकिन वो नेट के लिए सफिशिएंट नहीं होता। क्योंकि अभी आप देखिए नेट 2025 का पेपर कैसा है, ये पेपर ऐसा था जिसमें बच्चे परेशान हुए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस पॉइंट को कवर करें। पहला कि आपके बच्चों को जहां भी कोचिंग कराना चाहते हैं वहां कराएं। दूसरी बात, कोटा में कोचिंग कराने के साथ एक चीज और ध्यान रखें, आपके बच्चे को अच्छा बैच मिले, है ना, सही बैच मिले। ऐसी कोचिंग पे कराइए जहां बच्चे को नया न्यू कमर भी हो तो उसको एक अच्छी फैकल्टी मिले, ना कि ऐसा कि भैया ये न्यू कमर है तो इसको साथ कोई सी फैकल्टी के साथ चल जाएंगे हम, तो अचीवर होने के बाद या रिपीटर होने के बाद अच्छा बैच मिलेगा, ये गड़बड़ी में ना फंसे। अपने बच्चों को अच्छी बैच में कराएं, अच्छी फैकल्टी के साथ, ये कंफर्म कर लें डेस्क पर ही। थर्ड चीज कि भाई हॉस्टल आप कराना चाहते हैं कराएं, वेरी गुड, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे को इंडिविजुअल रखना चाहते हैं तो इंडिविजुअल रखिए, रूम रेंट पे रखिए, ठीक है। और अगर आपको उसको ज्यादा सुविधाएं नहीं देंगे तो बेटर है, जितनी उसको सुविधा देंगे उतना कंफर्ट बढ़ेगा, और जितना कंफर्ट बढ़ेगा वो पढ़ाई कम करेगा। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है। और रहा बात में अगली बात पर आते हैं अपन कि नहीं यार मेरी सिटी से कराना चाहते हैं ना, मेरे पास इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है ना मैं ऐसे बेच सकता हूं, तो अब आपके पास ये चीज है कि अपनी सिटी में अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो जो नियरेस्ट सिटी है वहां देखिए अच्छी कोचिंग हो, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कोटा जाऊंगा तो ही सिलेक्शन होगा। खुद कोटा की कोचिंग्स भी अलग अलग जगह अपने सेंटर खोल चुकी हैं, बस बात वो अलग है कि वहां फैकल्टी कैसी है ना। वो नहीं हो जाए कि नाम बड़े दर्शन खोटे, कि आप उस नेम के साथ आगे उस कोचिंग पर, लेकिन वहां फैकल्टी ऐसी नहीं है। मेन है फैकल्टी, ना उसकी शीट्स मेन है, और ना उसका वो एसी या इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है कि इतनी बड़ी कोचिंग मल्टी बड़े बड़े बने हुए हैं, घर बने हुए, कमरे बने हुए, बड़ा हॉल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं करता, मेन है फैकल्टी। क्लियर। तीसरी बात कि आपको लगता है कि भाई मेरी सिटी के साथ अब मैं बच्चों को थोड़ा सा इंडिविजुअल, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में फिजिक्स में इंडिविजुअल कोचिंग करवानी है ना, तो आप करा सकते हैं कि फिजिक्स में उस कोचिंग के साथ एक इंडिविजुअल कोचिंग अपने ही सिटी में करवा दें। तो बच्चे के साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स कहीं ना कहीं बच्चों को क्या धोखा दे जाती है, तो वो उसके लिए तैयार है। क्योंकि अब नीट 2025 के बाद ये बच्चों के साथ और एनटीए के साथ कंफर्म हो चुका है कि पेपर अब स्टैंडर्ड आएगा, तो तैयारी भी अच्छी होना चाहिए। और ये सारे कोचिंग सिस्टम वैसे ढाल हो चुके हैं, है ना, इनका पुराना डर खत्म हो चुका है। इनको भी इस बात पे सोचना पड़ेगा कि हम सही तरह से सही फैकल्टी के साथ बच्चों को कोचिंग कराएं। चलिए, तो ये माई सिटी का काम। और अगर मैं फिर वाइज करूं, आप अपने शहर में कोचिंग कर सकते हैं और नेट निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कोटा आएंगे तो ही कोचिंग आप सेलेक्ट होंगे, नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना।
तो मैं बिल्कुल आप लोगों से भी बोल रहा हूं कि आप कोटा आए, वेरी गुड, हमारी शहर है, आप तैयारी करें, लेकिन आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, आप अपने ही शहर में जाकर तैयारी करें, बस दिमाग में ये बात निकाल लें कि मुझे निकालना है। कई लोगों के दिमाग में होता है कोटा जाऊंगा तो सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी सिटी में अच्छी फैकल्टी के साथ ये काम कर सकते हैं, तो आप कोटा आ रहे हैं तो वेलकम। ये एक पॉइंट क्लियर है मेरे ख्याल से आपको। लास्ट पॉइंट है कि यार मैं ऑनलाइन जाऊं या ऑफलाइन, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, आप नहीं निकल सकते, आपका दिमाग अच्छा है, आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन में ओनली जब पढ़ेंगे तो आप एक लैपटॉप रखें, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे इतना लंबे टाइम तक बैठना संभव नहीं होता, लेटने की पोजीशन हो जाती है, कई बार थक जाते हैं। अगर आप लैपटॉप या टैबलेट रखते हैं, है ना, उसको रखिए, थोड़ा बड़ा स्क्रीन होना चाहिए, उस पर आप डेली पढ़ें और टाइमिंग फिक्स रखें। जब आप पढ़ रहे हैं तो क्लास जैसे होती है हम लोगों की 6 घंटे की क्लास, 7 घंटे की क्लास, उसी तरह से आप बैठे रहें, थोड़ा ब्रेक बीच में ले लें, लेकिन उसी तरह से ऑनलाइन को अगर आप निभा सकते हैं तो फिर स्टडी कीजिए। यूं नहीं कि बीच में ऑनलाइन हुआ, बीच में मूड खराब हुआ तो वहां चले गए, यहाँ चले गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये खोल लिया, वहां देखने लग गए, ना ना, ये गलत काम है। अगर आप डिटरमाइनेशन कर चुके हैं, आप डिसाइड कर चुके हैं कि भैया मुझे तैयारी करनी है, मैं ऑनलाइन मोड पर जाऊंगा, तो ऑनलाइन की पहली शर्त यही है कि आप इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि आप कंटिन्यूस एक अपने टेबल पर, है ना कि लेट कर या बिल्कुल आराम से टीवी चल रहा है उस कमरे में वहां आप इसको देख रहे हैं, बिल्कुल आराम से आप जैसे स्टडी करते हैं टेबल पर, वैसे टेबल पर स्टडी करें। और आपके जो वीडियो लेक्चर है आराम से उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना, अपने उसको सुने कायदे से, और टैबलेट या आपके पास जो है लैपटॉप उसमें देखिए, मोबाइल से थोड़ा सा बचे कि उससे आंखें खराब होने के चांस रहते हैं, बीच में सोशल मीडिया का इंटरप्शन नहीं हो। दूसरी बात, आपके पास ऑनलाइन का जो ऑप्शन है उसके साथ साथ आप बीच बीच में वो टेस्ट भी आपको अवेलेबल कराएगा, जितना हो सके आप उस कोचिंग के शॉर्ट के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, उससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं देखो इस फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, मेरा पर्सनली मानना है कि जनरली क्या होता है कि अगर बच्चा टीचर के सामने पढ़े तो बेस्ट रहता है। ऑनलाइन केवल उन बच्चों के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है जो वहां नहीं आ सकते या कोचिंग पे नहीं जा सकते, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो ये है, क्लासरूम स्टडी मेरी नजर में पर्सनली बेहतर रहती है, क्योंकि वहां कई चीजें की इंटरेक्शन बच्चों के साथ होते हैं, वो बेटर रहता है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और आप नहीं आ सकते, ना अपनी सिटी में जा पा रहे हैं, ना आप कोटा आ पा रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन है, और ऑनलाइन के ऑप्शंस में आराम से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए। देखिए मैं किसी को सजेशन नहीं कर सकता कि वहां जाएं या जाएं, है ना, तो उसके बाद आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करना बहुत जरूरी थे आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने क्या क्या डिसीजन ले लिए होंगे। पहला डिसीजन ले लिया होगा 12th की परसेंट से हमें बेटर नहीं करती, हमें कोचिंग करनी है तो फिर करनी है। दूसरा ये कि आप लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है तो आपके उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग फ्री कोचिंग पर ध्यान दीजिए, लेकिन अगर वो चांस मिस कर दिया है तो फिर आप ऑनलाइन के साथ चले जाइए, अगर इकोनॉमिक कंडीशन वीक है तो, क्योंकि कम पैसों में आपकी कोचिंग हो जाएगी। लेकिन शर्त ध्यान रखिए, तीसरी कंडीशन कि मुझे कोटा आना है या मेरे शहर में तैयारी करनी है, मैं तो कहता हूं कोटा आइए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन माहौल मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है, इस तरह से हम मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, और कुछ और भी हमारे साथ ऐसी कंडीशन है, तो फिर आप आराम से अपने शहर में, अपनी सिटी में वहां तैयारी कीजिए। लेकिन अपने घर पर गांव में तैयारी मत कीजिए, माहौल कंपटीशन का होना जरूरी है कि एक छोटी सी एक कोचिंग होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, लेकिन कोचिंग का माहौल होना चाहिए। और ऑनलाइन में स्पेशली ध्यान रखेंगे, सिटिंग ज्यादा देंगे, सिटिंग जितनी ज्यादा देंगे उतना ही बेटर ऑनलाइन आपको फिर ऑफलाइन की तरह काम करेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इतने ही पॉइंट्स पे मुझे बात करनी थी, ज्यादा लंबा इसको नहीं लेना था। तो आप लोगों को उम्मीद है कि मुझे आप लोगों के लिए जो मुझे बातें करनी थी वो आपको हेल्प मिली होगी। फिर भी कोई बात अगर मिस कर गया हूं या आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो वो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, गुड डे एंड गुड बाय।